नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स। आज हम क्रमशः बात करेंगे जो हमने पिछला वीडियो डाला था बलूचिस्तान के ऊपर और इस्लामाबाद में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर। हम ये बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान में आखिर ये विद्रोह हो क्यों रहा है। बलूचिस्तान के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कभी भी बलूचिस्तान ने अपना समर्थन पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए नहीं किया था। वहाँ पे जब से पाकिस्तान बना है तब से विद्रोह चालू है और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रिसोर्स में सबसे ज़्यादा रिच जो प्रोविंस है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की सुई से ही जो गैस आती है वो पूरे पंजाब प्रांत में या सिंध में वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना कि दबे कुचले लोग हैं वो 2-3 ही प्रोविंस में है, जिसमें आपका जो POK का जो हिस्सा है जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक वो है, या बलूचिस्तान है जिसकी टोटल आबादी ही 1.25 करोड़ लोगों की है और वो जो है पूरा एरिया जो है वो पाकिस्तान का 40-45% के आसपास का लैंड एरिया है और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड और पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में जो सबसे ज़्यादा अनरिच एरिया है पूरे पाकिस्तान में वो है पंजाब का प्रोविंस। और आप तो जानते हैं वहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या उनके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे पंजाब, इस्लामाबाद, लाहौर या बचा हुआ थोड़ा बहुत जो है वो कराची और सिंध के प्रोविंस में आता है। ठीक है ना सर। और इसकी वजह से जो वहाँ के रिसोर्सेज है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो करते हैं वो पंजाबी करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान में पिछले दिनों जो हमले हुए थे उसमें लोग बलूचिस्तान के जो BLA आर्मी वाले हैं उन्होंने किसी चलती बस से लोगों को उतार के और उनकी आइडेंटिटी पूछी और जैसे ही उनको मालूम चला कि जो बलूच लोग हैं उनको एक साइड कर दिया गया और पाकिस्तानियों को उन्होंने गोली मार दी। तो उनका जो प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान में जो पंजाबी एरिया है, पंजाब का जो एरिया है, जो पंजाबी लोग हैं उन लोगों का जो दमन बलूचिस्तान का कर रहे हैं उन लोगों से उनको प्रॉब्लम है। आपको मालूम होगा अकबर मुफ्ती साहब जिनको मार दिया गया था, जो बलूचिस्तान के नेता थे, जो हमेशा से आज़ाद बलूचिस्तान की बातें करते थे, उनको भी एक हवाई हमले में मार दिया गया था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और उसके बाद पिछले साल से 24 अगस्त 2024 से बलूचिस्तान के BLA ने एक तरीके से जंग छेड़ रखी है पूरे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फ्रंटियर्स या जो उनके पाकिस्तान की जो पुलिस की अदारे हैं उन सभी के खिलाफ। और परसों उन्होंने 12 शहरों में कब्जा भी कर लिया था BLA के लड़ाकों ने। उनकी एक सुसाइड स्क्वाड, जिसको जो सबसे ज़्यादा एलाइट बोलते हैं ना स्क्वाड है, जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। उसका मैंने एक वीडियो देखा सर, एक न्यूज़ चैनल पे वो वीडियो दिखाया था। तो हस्बैंड वाइफ मेरे ख्याल से 30-35 साल के उम्र के होंगे, दोनों शादीशुदा, और दोनों सुसाइड अटैक में उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के पास अपने आप पे बम बांध के और उसको उड़ा दिया। सोचिए क्या मनोस्थिति होगी बलूचिस्तान के लोगों की। एक नया शादीशुदा जोड़ा अपने ऊपर बम बांध लेता है और जाके फट जाता है। कितने अत्याचार सहे होंगे उन लोगों ने, क्या उनकी मानसिक स्थिति होगी जो इस तरीके से मतलब अपने आप को मार के भी अपनी आज़ादी चाहते हैं। ये जो हो रहा है बलूचिस्तान में वो कोई आज की कहानी नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है सन 1947, 14 अगस्त सन 1947 से, उसके बाद बलूचिस्तान के लिए बलूच लोगों की जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है उसके लिए ये लड़ाई चल रही है। और इसी तरीके से आपने जो इस्लामाबाद का जो बम ब्लास्ट हुआ है उसका जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो तो बलूच लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपने
अच्छे भविष्य के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले उन्हें, या उनको एक बेटर लाइफस्टाइल मिले, उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद में हुआ है वो पाकिस्तान की आर्मी की देन है। आपको तो मालूम होगा, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक कर लिया था। उस समय अमेरिका के CIA ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया जिसको नाम दिया गया तालिबान। एक्चुअली तालिबान जो है तालिब शब्द से आ रहा है, और तालिब का मतलब होता है जिसको इस्लाम की पूरी जानकारी हो, जो कुरान में और इस्लाम में पूरी अपनी फेथ रखते हों, उन लोगों के लिए। और इस तालिबान को पाला पोसा बढ़ाया गया पाकिस्तान के अंदर। भाई पाकिस्तान का मोटिव ही हमेशा से ये रहा कि भाई पैसे लो और आतंकवाद को पालो। अब वही आतंकवाद इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। आप जो KPK का जो इनका प्रोविंस है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के लोग अपने आप को पश्तून मानते हैं। और पश्तून जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये आपका अफगानिस्तान में भी है। इसीलिए वहाँ के जो लोग हैं पश्तून पठान, वो ड्यूरन लाइन को नहीं मानते। और इसको लेके अफगानिस्तान भी हमेशा कहता है कि भाई ये इलाका हमारा है, पश्तून का जो KPK का एरिया है, उसको लेके उन लोगों के भी आपस में खींचातान चल रही है। और वहाँ के लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान जो है, जो पंजाब का इलाका है, या जो पाकिस्तान के जो रिजीम है, जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग इसको पेपरों पे तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखते थे, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरीके से इस्लाम से जुड़े हुए नहीं हैं। वो चाहते हैं कि देश में शरिया लागू हो। और आपको मालूम होगा कि इस चीज़ की मतलब सपोर्ट में वहाँ पे कई सारे इदारे भी हैं। वहाँ का लाल मस्जिद का जो हादसा हुआ था वो आप जानते ही होंगे, जब वहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ ने कूप किया था, उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, तब उन्होंने लाल मस्जिद पे अटैक भी करवाया था, आर्मी घुसा दी थी। ठीक है साहब। तो उस समय उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ पे भी आत्मघाती हमला हुआ था। तो ये जो वहाँ पे ब्रेन वॉश करके मौलवियों ने, जो वहाँ के मुल्ला रजीम जो है, उसने जो कट्टरवाद फैला रखा है, ये उसका नतीजा था। और इसकी वजह से जो आपने देखा, ये जो हमला भी हुआ है वो एक शिया मस्जिद पे हुआ है। ये तो आपस में शिया सुन्नी की भी लड़ाई मानते ही हैं। ये कहने को आप कहिए कि हाँ ठीक है, हम सब मुसलमान भाई भाई, लेकिन ये आपने कभी सोचा है कि जितनी भी आज की डेट में हमले हो रहे हैं, चाहे इंटरनल सिविल वॉर की कंडीशन हो, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों है? क्योंकि इस पाकिस्तान ने उस चीज़ को पाला है, पोसा है, और अब वो उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। आपको याद होगा हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने पड़ोसी के लिए अपने घर में सांप पालते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेगा, वो आपको भी काट सकता है ना। तो यही चीज़ आज पाकिस्तान के साथ हो भी रही है। और एक छोटी सी डेवलपमेंट और हुई है जो मुझे मालूम चला है कि बलूचिस्तान में जो सपोर्ट मिल रहा है बलूच BLA के आर्मी को, वो एक इजरायली एनालिस्ट ने बताया है कि मोसाद उनके कांटेक्ट में है। और मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि हाँ वाकई ही मोसाद उनके साथ जुड़ के काम कर रही है नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है मोसाद के लिए, क्योंकि पाकिस्तान वो इलाका है कि वहाँ के एक जनरल को आप $1 मिलियन दे दो, फिर आप जो मर्जी करना है वो करो। क्योंकि आपको तो मालूम है वहाँ के सारे जनरल रिटायर होने के बाद अपना देश छोड़ के और जाके यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगहों पे सेटल होते हैं। तो भाई उनको पैसा मिल रहा है। अब जनरल आपके साथ है, BLA का आप सपोर्ट कर रहे हो, फिर आपको रोकने वाला कौन है? क्योंकि आप अगर देखें तो BLA वाले जो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी अपने पार्लियामेंट में कहा कि वो लोग बहुत हाईटेक हथियार यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि मोसाद
उनको सपोर्ट कर रही हो, और जितने भी हथियार अफ़गानिस्तान में छूट गए हैं, CIA वो आपका आर्मी जो छोड़ के आई थी, US आर्मी, तो वो हथियार इनको सप्लाई हो रहे हैं। और ऑब्वियसली US इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ देयर वेपन्स इन द वर्ल्ड, तो उसका इस्तेमाल हो रहा है और वो वापस पाकिस्तान के ऊपर ही फूट रहा है। और हमारे 5 स्टार जनरल पाकिस्तान के जो हैं मुल्ला मनीर, उन्होंने जाके फ़ोन मिलाया चचा ट्रंप को कि भाई अब हमें बचाओ, आप जो हथियार छोड़ के गए हो उसी से BLA वाले हमें ही मार रहे हैं। आगे और जो भी डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।